मेरा नाम फिल्मो तिर्की है और आज मैं आप सभी को दानियल के सपने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में दानियल जब जवान था वो बेबीलोन में था और राजा नेबुकदनेस्सर का सपने को बताता था। तो दानियल अब जब बूढ़ा हो चुका है 90 साल का, अब दानियल भी सपने देखना चालू कर देता है। तो सबसे प्रभु यीशु मसीह दानियल को 3 सपने दिखाते हैं और सबसे पहला जो शुरुआत में सपने था वो था 4 पशुओं के बारे में। तो दानियल ने देखा 4 पशुओं, जो कि पहला था शेर के समान, दूसरा भालू के समान, तीसरा चीते के समान और चौथा एक ड्रैगन के समान। तो इस चीज को देख के दानियल बहुत घबरा जाता है और चिंतित में पड़ जाता है। फिर परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के दानियल को इस सपने के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि ये 4 जो पशु है ये असल में 4 देश को दिखाता है, जो कि पहला शेर बेबीलोन, दूसरा पर्सिया, तीसरा ग्रीस और चौथा जो कि सबसे खतरनाक था रोम। तो ये सेम चीज राजा नेबुकदनेस्सर ने भी देखा था, जो कि मूर्ति से देखा था, जो परमेश्वर ने दिखाया था राजा नेबुकदनेस्सर को। सेम ही चीज दानियल 4 पशुओं के द्वारा देखता है। तो अब दानियल का जो दूसरा सपना था, जो कि उसने 2 पशुओं के बारे में देखा था और उन दोनों, एक था मेढ़ा और एक बकरा। और जो मेढ़ा था उसके दोनों आंखों के बीच में एक सींग था और बकरे का 2 सींग था। तो जब दानियल शूशनगढ़ में था तब वो ये सपने को देखता है और ये सपने ऐसा था कि मेढ़ा वेस्ट से उड़ के आके ये बकरे का दोनों सींगों को तोड़ देता है। तो फिर इससे भी देख के फिर से दानियल चिंतित हो जाता है। तो फिर परमेश्वर अपने दूत को भेज के दानियल को समझाते हैं कि ये जो मेढ़ा है ये असल में सिकंदर है, मतलब अलेक्जेंडर, जो ये दोनों सींगों मतलब मादी और फरीसी, जो कि पर्शियन किंगडम था, राजा सिकंदर आके ये दोनों को तोड़ देते हैं। और जब तोड़ने के बाद राजा सिकंदर जो मेढ़ा रहता है वो बहुत बलवान होता है और आगे जाके जो एक सींग रहता है उसका वो टूट के उसी जगह में 4 सींगे आ जाते हैं, जो कि असल में थे 4 जनरल जो कि राजा सिकंदर के नीचे थे। और उन चारों का नाम था, सबसे पहला लामाचुस, कैसेंडर, सिलिसस और टॉलमे। तो ये चारों जनरल थे जो कि राजा सिकंदर के बाद इन चारों में सारा देश बट चुका था। अब दानियल जो कि सबसे आखिरी सपने देखा, जो कि परमेश्वर ने जो इजराइलियों को समय दिया था 70 सप्ताह के द्वारा, वो देखता है। तो दानियल को परमेश्वर ने दिखाते हुए बताते हैं कि इजराइलियों को 70 सप्ताह के समय दिया गया है। और ये 70 सप्ताह का परमेश्वर 3 भाग करते हैं, जो कि पहला था 7 सप्ताह, दूसरा 62 सप्ताह और जो तीसरा आखिरी 1 सप्ताह, उसका 2 भाग था, जो कि 3.5 सप्ताह 3.5 सप्ताह। तो अब ये तीनों भाग में सबसे पहला भाग जो 7 साल का था, तो इसका शुरुआत में इजराइलियों जब बेबीलोन से छूट के यरूशलेम में आए थे तब के समय से ये 70 सप्ताह परमेश्वर ने इजराइलियों को ठहराया था, जो कि 557 BC से स्टार्ट होता है। और इसके अंत में आते आते 7 सप्ताह के अंत आते आते इजराइलियों ने दूसरी बार जो मंदिर था उसको बनवाते हैं, जो कि बनने में उन्हें
उन्हें 7 सप्ताह लगता है, जो कि 408 एडी में बन के तैयार हो जाता है। और जो दूसरा भाग है, इसका मंदिर बनने से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक में ये दूसरा भाग का टाइमलाइन चलता है। और आखिरी में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और जन्म जो कि आखिरी भाग है, 1 सप्ताह, जन्म से लेकर आज 3.5 साल, मतलब आधा, जब 1 सप्ताह का आधा में हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाया जाता है। और अब आखिरी जो 3.5 भाग बच गया है, यहाँ पर असल में क्रिस्ट विरोधी जो है वो अपना असली रूप दिखाएंगे, जो कि पिछले 3.5 साल से इजराइलियों के साथ में रह रहे थे। अभी वो अपना असली रूप दिखाएंगे और इजराइलियों को बहुत सताएंगे। तो लय व्यवस्था 25:8 में ऐसा लिखा है कि जो 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह वो 7 साल के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो ये 70 सप्ताह जो है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो 490 साल आता है टोटल में। तो इसका स्टार्टिंग 457 बीसी से 1844 तक खत्म हो जाना चाहिए, 490 साल। लेकिन अभी तो 2024 चल रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा समय है प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने आप को तैयार रखें और जब प्रभु आए हम उनके साथ उठा लिए जाएं। धन्यवाद।